Hey everyone, myself Himanshu Malav, and today we are going to discuss a new topic that is the solid state. Let's start this topic. First, we discuss about the amorphous and the crystalline solid. Here we see that there is a certain thing here. The atoms has the gap, too much gap here. There is no atom look like here actually. So there is a irregular arrangement here. So and here there is a regular arrangement. And as we move from along the diagonal, the physical property remains same in the amorphous केस. ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, सेम रहता है. इसके कारण इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक. एंड अलोंग दिस पाथ द फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंजेस, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक. एंड जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो ऐसा क्यों बनता है, एमोर्फस इरेगुलर अरेंजमेंट क्यों होता है. वाइल फॉर्मेशन, जब इसको हम फॉर्म कर रहे होते हैं मतलब कंडेंस कर रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है कि इसका जब हम कंडेंस करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से कंडेंस कर देते हैं, तो इनको जो सेटलिंग टाइम होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है. जब उसका सेटलिंग टाइम अच्छे सा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट शो कर बैठेगा. ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होता है वो रेंज होता है, मतलब बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, रेंज होता है. और यहाँ पर क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है एक्चुअल में. ठीक है, ठीक है, इसका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है. एंड as we know that the plastics एंड टू मेनी थिंग्स, जैसे कि हो गया हमारा गैलेना हो गया. ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एमोर्फस में आती है. हमारा ग्लास हो गया. ठीक है, और इधर की तरफ हम देखें क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में जैसे कि हमारा डायमंड इज अ क्रिस्टल, एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्रिस्टल माना जाता है डायमंड को. एंड दैट इज हैविंग अ टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क सॉलिड. एंड सम मेटल्स लैटिस जैसे NaCl हो गया, वो भी क्या एक तरह का क्रिस्टलाइन है. जितने भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, हम क्रिस्टलाइन को ही डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो एक यूनिफॉर्मली लैटिस फॉर्म कर बैठते हैं. ठीक है, तो वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग and the type of the crystals and type of the solid. The first one is the molecular solid. So we discuss here what is molecular solid and what is ionic and the what is metallic and the covalent. जब मैं पढ़ता था तो हम इसको मिमकी से याद रखते थे, MIMC. ठीक है, जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो मे बी अ नॉन पोलर, मे बी अ पोलर, और मे बी अ हाइड्रोजन बॉन्डेड एक्चुअली. ठीक है, अगर कोई भी नॉन पोलर है तो जनरली जैसे कि मान लीजिए P4 हो गया, दैट इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर एक्चुअली. ठीक है, और जैसे कि ऑर्गन हो गया, जो कि क्या होता है कि नॉन पोलर में चला जाता है. CCl4 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर्स हैं एंड मॉलिक्यूल है एक्चुअली में. ठीक है, एंड बात करें कि हम लोग जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डेड है जनरली, और ये कुछ वंडरबल बॉन्डेड है. ठीक है, तो ये क्या है, नॉन पोलर है जनरली. ठीक है, पोलर में बात कर रहे हैं हम लोग, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जैसे कि हो गया वाटर हो गया. ठीक है, वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड एक्चुअली, बट जैसे कि मान लिया HCl हो गया. ठीक है, SO2 हो गया एंड एक्सेट्रा, दैट आर द कम्स अंडर पोलर. एंड वाटर हो गया, वाटर एज आइस is more hydrogen bonded actually, so we consider it as the water as the ice. ठीक है, that are the examples of the molecular solid. So let's see the ionic solid and how to differentiate the water is not the ionic solid, because we're talking about the ice. So because of that feature कि हम लोग इसको क्यों नहीं बोलते हैं, कि यहाँ जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे फोर्सेस होते हैं, जनरली डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे.
या बोल सकते हैं कि वीक फोर्सेस हो सकते हैं। वीक फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? लंदन फोर्सेस आ गए, ठीक है, एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया, ठीक है। जब जब इन तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो कैटेगरी में आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अगर मान लीजिए आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में कौन आ सकता है? हमारा NaCl आ गया, MgO आ गया। इसमें किस तरह के फोर्सेस लगते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कोलम्बिक फोर्सेस बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरली काम करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी द मॉलिक्यूलर सॉलिड, metallic solid, sorry. How that is also metallic solid, but there is some different things associated with the metallic solid, because the metallic solid is has the only part is the metal, that is the metal lattice form, and the metallic solid is associated with like that. There is some metal crystal, that is iron, and that is the electron, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब आयरन जो +2 में है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके साथ बॉन्डेड होता है, so it will form the मेटल क्रिस्टल एक्चुअली। सो यहाँ पर मेटल सॉलिड होता है, आयरन हो गया, मान लीजिए Mg का हो गया, किसी भी तरह का कोई भी मेटल सॉलिड है तो वो क्या करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। व्हाट इज द नेटवर्क सॉलिड और अ कोवेलेंट सॉलिड? देयर इज द लॉन्ग चेन ऑफ द covalent bonds or something that will form a very strong bond actually, that are always a covalent bond, but इसकी काफ़ी ज़्यादा चेन होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा डायमंड हो गया, उसका सबसे सही एग्जांपल है। एंड हमारा क्या बोलते हैं, एंड द SiO2 होता है, जैसे कि सिलिका बोलते हैं हम लोग, मिट्टी भी बोल सकते हैं। एंड ग्रेफाइट हो गया जैसे कि हमारा, ठीक है। ये सब क्या है? नेटवर्क सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। द क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग तीन चीज़ें जनरली देखने वाले हैं। लेटिस पॉइंट, जो भी आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनको हम लेटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? कोई भी ये जो यूनिट सेल होता है वो लैटिस पॉइंट को ज्वाइनिंग करने से बनता है, ठीक है। ये भी एक लैटिस है, ठीक है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। एंड ठीक है, जो लैटिस होता है वो क्या होता है? यूनिट सेल का काफ़ी सारे यूनिट सेल को कंबाइन करते हैं तो वो एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ द प्रिमिटिव और सिंपल, और नॉन प्रिमिटिव जो कि है मल्टीपल। जैसे कि मान लीजिए हाउ टू डिफरेंशिएट अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जैसे कि मान लीजिए कोई सिर्फ ये है, इसमें और इस वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है एक्चुअल में? दैट इज द प्रिमिटिव एंड दैट इज नॉन प्रिमिटिव। कि हम लोग देख रहे हैं कि इस जो चार डॉट जुड़े हुए हैं इसके अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉट नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉट भी आ रहे हैं। देर इज नो पॉइंट इनसाइड लेटिस, ठीक है। इनसाइड लेटिस, लेटिस के अंदर कोई भी एक पॉइंट नहीं आएगा। अगर लेटिस के अंदर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बट आप इन सभी केसेस में देखेंगे कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। दैट इज द प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में कोई भी अनसाइड पॉइंट होगा। हियर वी हैव अ लेटिस, एंड जो यूनिट लेटिस है यहाँ पे, देयर इज सम पैरामीटर एसोसिएटेड विद इट, that is ABC, that are the length, and alpha beta gamma are the angle between the two faces. Here we have the seven crystal system, and they are seven crystals हैं, and they are 14 brevis lattices, and जो ये इसकी एजेस हैं उसके एंगल्स के बीच में ये रिलेशंस होते हैं फॉलोइंग। एंड हाउ टू लर्न दैट, द हाउ टू लर्न इट, लेट्स सी। देयर इज अ ट्रिक, that trick is in the next lecture, that is the C dot HMT एंड 32 41 121, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर दैट नाउ।